Good morning student. Today class 9th chemistry. Myself Ritesh Singh. Today we discuss chapter 2 is matter around us pure. इस चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया जिसमें हम लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स. आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में, क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा था, प्योर सबस्टेंस. अब प्योर सबस्टेंस में हम पढ़ेंगे कंपाउंड, उसके बाद आएंगे मिक्सचर. तो कंपाउंड के बारे में आज हम पढ़ेंगे. कंपाउंड क्या होता है? इट इज़ एक प्योर सबस्टेंस. ये क्या होता है? एक प्योर सबस्टेंस होता है फाउंड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट इन ए डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास. ये कैसे बनता है? ये कंपाउंड इज फॉर्म बाय या फॉर्म्ड बाय फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन. मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब उनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उन दोनों के बीच रिएक्शन होगा. ठीक है, किस दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट्स, एक जैसे नहीं. अब दो एक जैसे रहते, जैसे कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करते तो O2 बनता है. ये क्या होता? मॉलिक्यूल्स होता. पर अगर ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्शन करके बनाया CO चाहे CO2, तो ये क्या होगा? एक CO या CO2 बनाया तो ये क्या होगा? एक कंपाउंड, क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, एक ऑक्सीजन का है, एक कार्बन का है. ठीक है, जब वो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो उनके बीच क्या होगा? डिफिनिट प्रोपोर्शन होगा बाय मास. उनके बीच एक डिफिनिट प्रोपोर्शन होगा. मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा. कंसिस्ट ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट बॉन्ड टुगेदर केमिकली बॉन्ड होना चाहिए. मतलब उनके बीच एक क्या होना चाहिए? केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए. केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन. केमिकल बॉन्ड में कौन कौन होता है पता होगा? एक होता है आयनिक, एक होता है कोवेलेंट, एक होता है कोऑर्डिनेट. बस हमें मेनली दो के बारे में ज़्यादा पढ़ना मिलेगा. ठीक है, ठीक है. जैसे वाटर कैसे बनता है? वाटर का फॉर्मूला H2. इसमें दो एलिमेंट्स, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. अगर इनकी मास की बात की, दो हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 2. ऑक्सीजन एक का मास कितना होगा? 16. तो रेशियो क्या? 1:8. मतलब ये क्या है? फिक्स्ड. ये एक डिफिनिट है, फिक्स्ड है. मतलब इनका जब भी वाटर का फॉर्मेशन होगा तो हाइड्रोजन का 1 रेशियो और ऑक्सीजन का 8 रेशियो कंबाइन करके ही वाटर का फॉर्मेशन करेगा. वैसे ही अगर कार्बन है, CO2 है, तो कार्बन कितना होता है? 12 होता है. और ऑक्सीजन कितने हैं? एक ऑक्सीजन का 16, 2 मतलब 32. तो रेशियो क्या होगा? 3:8. 3:8. जब भी कॉम्बिनेशन कार्बन और ऑक्सीजन का 3:8 के रूप में होगा तो फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा? CO2. यही होता है. तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान देना है. कंपाउंड क्या होते हैं? उनके बीच एक केमिकल कॉम्बिनेशन होता है. और दूसरा क्या होता है? जब वो कंबाइन करते हैं तो उनके बीच डिफिनिट प्रोपोर्शन मास होता है. मतलब जो मास होता है वो एक फिक्स्ड रेशियो में होता है. ये दोनों पॉइंट हमेशा ध्यान रखना. तो नहीं तो आप कंपाउंड और मिक्सचर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे. कंपाउंड में यही और मिक्सचर में यही दोनों डिफ्रेंशिएट के मेन काज होते हैं. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड. कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बारे में पढ़ेंगे. कंपाउंड से क्या क्या होते हैं. पहला, ए केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास. ये मैंने बता दिया कि जब भी कंपाउंड बनता है उनमें केमिकल कॉम्बिनेशन होता है और दो या दो से अधिक एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो बाय मास में कंबाइन करते हैं. दूसरा, ये प्योर कंपाउंड इज होमोजीनियस. एक प्योर कंपाउंड क्या होता है? होमोजीनियस. मतलब कि हर डायरेक्शन से कहीं से भी देखेंगे तो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या उसका स्ट्रक्चर क्या दिखेगा? सेम. इधर से देखें, इधर से देखें, इधर से देखें, इधर. जैसे वाटर ही है. वाटर का अगर हम बात करें तो पानी को इधर से देखें या इधर से देखें या इधर से देखें या इधर से देखें, H2O वो कैसा दिखेगा? कलरलेस ही दिखेगा. उसका स्ट्रक्चर वैसा ही दिखेगा. तो क्या होता है? होमोजीनियस. होमोजीनियस मतलब हर तरह से सेम. मतलब उनके बीच में जो कंस्टिट्यूएंट है पूरी तरह मिल चुके होंगे. आपको अलग मैटर या अलग पार्ट नहीं दिखेगा. जैसे कि एक पार्ट अलग ये है, एक पार्ट अलग एक हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का. ऐसे नहीं, मिक्स रहेंगे सब. आपको दिखेंगे नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं होगा, कोई अंतर नहीं समझ में आएगा. ठीक है. द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मैकेनिकल और फिजिकल मेथड. जो कंपोनेंट्स होते हैं जिससे कंपाउंड बनता है उसको हम फिजिकल मेथड या मैकेनिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते. अब जैसे वाटर ही है. वाटर में क्या बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बना वाटर. तो क्या वाटर को हम फिल्टर करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाल सकते हैं? नहीं, फिल्टर करके नहीं निकाल सकते. तो ये क्या होता है? फिजिकल मेथड होता है. या हम
मैग्नेटिक सेपरेशन से निकाल सकते हैं नहीं, क्रोमेटोग्राफी से निकाल सकते हैं नहीं। ये सब जो फिजिकल मेथड, इससे हम इसे अलग नहीं कर सकते। हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकते, ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अगला, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट। जो फिजिकल होता है और केमिकल होता है, दोनों प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से या कंबाइनिंग एलिमेंट से डिफरेंट हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किए, ठीक है, तो बना क्या, H2O का फॉर्मेशन हुआ। तो हाइड्रोजन क्या है, ये क्या करती है, बर्न करती है, मतलब जलती है, ज्वलनशील होती है। और ऑक्सीजन का काम क्या होता है, जलाने का काम करती है, जलाने में हेल्प करती है। जैसे जहाँ पे आग लगे, अगर ऑक्सीजन रहेगा तभी जलेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। जबकि वाटर क्या करता है, पानी वहाँ फेंकेंगे तो क्या हो जाता है, आग बुझ जाती है। तो ये दोनों, ये जलती है, जलाने का काम करती है, और ये बुझाती है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, टोटल डिफरेंट हो गई। अब कोई कंस्टिट्यूएंट नहीं रह गया। वैसे ही कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन भी जड़ता है, ऑक्सीजन जलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बुझाता है। तो ये फिर अलग हो गया। तो यही कहना चाहता हूँ कि फिजिकली और केमिकली सब तरह से, तो केमिकली तो अलग हो गया। अब हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में, ये क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में हो गया, वाटर लिक्विड फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया ना, डिफरेंट हुआ कि नहीं, टोटली डिफरेंट हो गया। तो यही है, केमिकली भी डिफरेंट और फिजिकली भी। जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, केमिकली और फिजिकली दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है पांचवा, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज accompanied बाय एब्जॉर्प्शन और रिवोल्यूशन ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। जब भी फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होता है तो या एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब हीट का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, इवोल्यूशन होगा, या निकलेगा बाहर, मतलब सिस्टम से एनर्जी निकलेगी या सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जैसे अगर कार्बन को बर्न करें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है तो क्या छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होता है, हीट। अगर हम पेपर को जलाते हैं तो पेपर ही जो कार्बन, उसको जलाते हैं तो क्या है, हीट निकलती कि नहीं। जैसे हम ठंडक में यूज कर लेते हैं आग सेकने के लिए, तो वो क्या होती है, हीट इज एनर्जी। हीट क्या होता है, एनर्जी होती है, तो एनर्जी मिलती है इससे, ठीक है। अब जैसे N2 प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का होता है तो हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब। क्यों हीट एब्जॉर्ब, ताकि ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बर्न की एनर्जी को तोड़ सके और ऑक्सीजन से वो कंबाइन कर सके, इसलिए, ठीक है। तो जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन या तो एब्जॉर्प्शन होगा हीट का, या एवोल्यूशन होगा, मतलब एनर्जी निकलेगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अब अगला है टाइप्स ऑफ कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कंपाउंड में हम पढ़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, मतलब सोर्स के आधार पे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स। ऐसे कंपाउंड जो नॉन लिविंग सोर्स से ऑब्टेन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो नॉन लिविंग, जैसे रॉक्स हुआ, सॉइल हुआ, मिनरल्स हुआ, ये सब जो होते हैं ये नॉन लिविंग कंपाउंड के पार्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वॉशिंग सोडा, चाक हुआ, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या हो गए, नॉन लिविंग। सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट। ये क्या होता है, एक हमें कहाँ से मिलता है, सी से मिलता है ना। सी क्या हम इवेपोरेशन कराते हैं तो मिलता क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग। क्या सी हमारा लिविंग सोर्स है, नहीं, लिविंग नहीं, इसलिए नॉन लिविंग से मिलते हैं। अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्स सच एज प्लांट एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक ऑब्टेन कहाँ से होते हैं, लिविंग सोर्स से, जैसे प्लांट से मिलेंगे या एनिमल से। प्लांट और एनिमल दोनों क्या होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलते हैं, लिविंग सिस्टम या लिविंग सोर्स से। एग्जाम्पल में कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट में, जैसे ग्लूकोज हुआ, सुक्रोज का C11H22 C12H20O11, ये हो गया सुक्रोज। तो ये सब कहाँ से मिलते हैं हमें, लिविंग थिंग से। ग्लूकोज भी हमारे ह्यूमन बीइंग में बनता है और प्लांट में भी बनता है, ह्यूमन में भी और प्लांट में भी। सुक्रोज भी बस ह्यूमन बीइंग में बनता है एज ए स्टोरेज फॉर्म के लिए। ग्लूकोज को स्टोर किस फॉर्म में हमारा ह्यूमन बॉडी करता है, सुक्रोज के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट, कंटेन कार्बन एज ए इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक और भी होता है डेफिनेशन, कह सकते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पहचानने का जिसमें कार्बन के कंपाउंड्स हो, कार्बन हो, उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एक्सेप्ट CO2 और CO, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं कंसीडर किए जाते हैं। बट जिसमें कार्बन हो वो कम और साथ में हाइड्रोजन मिल जाए तो कंप्लीट हो जाता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में,
ठीक है। बट हम मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंपलसरी होता है कार्बन होना, ठीक है, वो सारे कार्बन के कंपाउंड होंगे, ठीक है। अब और भी कंपाउंड को हम 2-3 तरह से और क्लासीफाई कर सकते हैं। कंपाउंड क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी, कंपाउंड को उनके प्रॉपर्टी के बेस पे भी हम क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है एसिड, दूसरा होता है बेस, तीसरा होता है साल्ट। इसके बारे में हम डिटेल में क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा, तो आपको बस बता दे रहा हूँ क्लासिफिकेशन में कंपाउंड को और भी क्लासीफाई किया जाता है एसिड, बेस और साल्ट में, या कहते हैं अब एसिड को ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, इसमें भी क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। अब अगला कंपाउंड को क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के आधार पर कि कैसे बॉन्ड बनाते हैं। तो बॉन्डिंग में एक आयनिक बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनाने वाले कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये होते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड, जैसे अब कंपाउंड में बात करें आयनिक में, तो NaCl इज ए आयनिक कंपाउंड, सोडियम और क्लोराइड, इनके बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसा, आयनिक बॉन्ड का। और वहीं कोवेलेंट बॉन्ड का बात करें तो CH4 इज ए कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब इसे हम क्या कहते हैं, मीथेन। क्योंकि कंपाउंड की बात करिए, ये नहीं कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ये इसकी बात कर रहा है, कंपाउंड की बात कर रहा था। कंपाउंड में NaCl इज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैक्सिमम जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सारे मैक्सिमम एक्सेप्ट कुछ के छोड़ के कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मैक्सिमम कैसे बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। तो आज का चैप्टर का टॉपिक कंपाउंड खत्म हो रहा है। हम अब कल पढ़ेंगे मिक्सचर। आज का होमवर्क है व्हाट इज ए एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट के बारे में बताना है, डिफाइन है, कंपाउंड क्या होता है, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटल, मेटल के बारे में बताना है, कौन सा मेटल नहीं है। राइट द एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।